बम्पर वोटिंग के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जताया आभार। कहा महागठबंधन के मुख्यमंत्री दावेदार भी हारने जा रहे हैं। जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर बोले 30 सालों में ज्यादा मतदान होना मतलब बिहार में बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद ने महागठबंधन की जीत का दावा किया। कहा 2/3 बहुमत से बनने जा रही है सरकार। पहले चरण की वोटिंग के बाद बोले चिराग पासवान, हम लोग ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर बनेगी एनडीए सरकार। बिहार के लखीसराय में वोटिंग के दौरान हंगामा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर फेंके गए पत्थर और कीचड़। आरजेडी समर्थकों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। काफिले पर हुए पथराव पर भड़के विजय सिन्हा। कहा आरजेडी के गुंडों ने आगे जाने से रोका, हमारे पोलिंग एजेंट से मारपीट की। विजय सिन्हा ने प्रशासन को भी लताड़ लगाई। कहा एसपी डरपोक है, ऐसे प्रशासन पर धिक्कार है। लखीसराय में विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय कुमार के बीच नोकझोंक हो गई। विजय सिन्हा ने कहा आरजेडी के एमएलसी नशे में गुंडागर्दी कर रहे थे। आरजेडी एमएलसी अजय कुमार का पलटवार। कहा हार की वजह से हताशा में विजय सिन्हा उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी और गुंडागर्दी। आरजेडी एमएलसी अजय कुमार ने पुलिस थाने में जाकर अपना अल्कोहल टेस्ट कराया। विजय सिन्हा के नशे में होने के आरोप का जवाब दिया। विजय सिन्हा के काफिले पर हमले को लेकर चुनाव आयोग सख्त, डीजीपी को एक्शन लेने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं, हार की बौखलाहट में हमले कर रहे हैं। विजय सिन्हा पर हुए हमले पर बोली मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी, वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए खुद रची साजिश। लखीसराय के लोग विजय सिन्हा से नाराज, इसलिए गुस्सा जाहिर किया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। मनेर विधानसभा में भी हंगामा। सुरक्षाकर्मी पर बरसे आरजेडी विधायक भाई बीरेंद्र, जबरन वोटर्स की पर्ची चेक करने का आरोप लगाया। वैशाली के महनार में मतदान के बीच पथराव। आरजेडी कैंडिडेट्स के समर्थकों ने पुलिस पर बरसाए पत्थर। पुलिस पर आरजेडी कैंडिडेट के बेटे से बदसलूकी का आरोप। मुंगेर की तारापुर विधानसभा में वोटर्स को धमकाने का मामला। बीजेपी के समर्थकों पर लगा आरोप। छपरा में पोलिंग बूथ पर लोगों का हंगामा। वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने को लेकर लोग नाराज थे। मांझी इलाके में महागठबंधन प्रत्याशी सत्येंद्र यादव के काफिले पर हमला हुआ। जैतपुर बूथ के पास गाड़ी पर अटैक हुआ। बिहार शरीफ में बीजेपी के 4 वर्कर्स को हिरासत में लेने पर हंगामा। बीजेपी प्रत्याशी सुनील कुमार ने एसआई पर आरजेडी समर्थक होने का आरोप लगाया। आरजेडी ने स्लो वोटिंग कराने का आरोप लगाया। कहा धीमा मतदान हो, इसलिए महागठबंधन के मजबूत बूथों पर बिजली काट दी गई। आरजेडी की स्लो वोटिंग के आरोप पर बीजेपी का जवाब, इन्होंने सरेंडर कर दिया है, इनकी हार तय है। लोग परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। बिहार में बम्पर वोटिंग पर बोले कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल। वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी ने कहा बिहार में बदलाव की लहर है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। मतदान के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, गड़बड़ करेंगे तो बुर्का उठाना पड़ेगा। बिहार चुनाव में दिग्गजों का मतदान हुआ। बख्तियारपुर में सीएम नीतीश कुमार और पटना में लालू परिवार ने वोट डाला। तेज प्रताप यादव ने महुआ में अपनी जीत का दावा किया। कहा काम करने वालों को जनता पसंद करती है, फर्जीवाड़ा करने वालों को नहीं। चर्चित यूट्यूबर और शिक्षाविद खान सर ने पटना में वोटिंग की। कहा गरीब के पास भी वोट की ताकत है। बिहार में दूसरे चरण के प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी। अररिया में बोले जंगल राज ने बिहार को तबाह किया। कट्टा, करप्शन और कुशासन, ये है आरजेडी की पहचान। मोदी बोले घुसपैठियों को बचाने में लगी आरजेडी और कांग्रेस, हम इन्हें देश से बाहर निकालेंगे। एनडीए की सरकार बनना तय। अररिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का दावा। भागलपुर में भी प्रधानमंत्री के निशाने पर रहा विपक्ष। कहा आरजेडी और कांग्रेस ने दशकों तक सरकारें चलाईं, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं बची। सीतामढ़ी में बोले योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी की तरह बिहार में भी माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू। खानदानी माफिया की हालत पतली होने वाली है। राहुल गांधी पर अमित शाह का पलटवार। बेतिया की रैली में बोले जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कर लो, हम एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। सीतामढ़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा। उन्होंने कहा 20 साल में बिहार का विकास हुआ। नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, नीतीश हमारे मुखिया हैं और आगे भी रहेंगे। जंगल राज के आरोपों पर राहुल गांधी बोले। अररिया में उन्होंने कहा मोदी और शाह ने पूरे देश में जंगल राज कायम कर रखा है, विपक्ष को ईडी सीबीआई से डरा रहे हैं। पूर्णिया की रैली में राहुल बोले बिहार में भी वोट चुराने की कोशिश करेगी बीजेपी, नौजवानों इसे रोकना। राहुल गांधी के हरियाणा में वोट चोरी के आरोप पर अश्विनी चौबे का हमला। चोर मचाए शोर, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बूथ लूटे जाते थे। मोतिहारी में प्रियंका गांधी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कहा 3 साल में बिहार में 27 पुल गिरे, ये है इनका विकास। आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा महागठबंधन को 150 से 160 सीट आएंगी। बिहार इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएगा। आरएमएल चीफ उपेंद्र कुशवाहा बोले हर तरफ एनडीए के पक्ष में माहौल है, जीत निश्चित है। मुंबई में खेसारी यादव के बंगले को मिले नोटिस पर मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा अवैध निर्माण पर हर हाल में कार्रवाई होगी। बीएमसी नोटिस पर खेसारी लाल यादव बोले सपनों का महल है, फिर बना लेंगे। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की विधायक के बिगड़े बोल। वोटर लिस्ट से नाम काटने वालों को पेड़ से बांध कर रखो। एसआईआर शुरू होते ही पश्चिम बंगाल में हंगामा। कूच बिहार में बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट से बदसलूकी। बंगाल के वर्धमान में तालाब से आधार कार्ड मिलने का मामला। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल बोली सीएम ममता का मकसद इल्लीगल मतदाताओं को बचाना है।
8 नवंबर को वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। कल से 1 साल तक चलेगा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का समारोह। कल प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। न्यूजीलैंड दौरे पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अपने समकक्ष से मुलाकात की। दिल्ली दौरे पर श्रीलंका के विपक्षी दल के नेता प्रेमदासा बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मिले। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पर पुणे में जमीन घोटाले का आरोप। 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ रुपए में खरीदने का इल्जाम। मामला सामने आने पर महाराष्ट्र सरकार का एक्शन, 2 अधिकारी निलंबित। पुणे में लैंड डील घोटाले पर सियासत, कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग बताया। अजित पवार से इस्तीफा देने की मांग की। उद्धव ठाकरे बोले जांच से कुछ नहीं होगा, क्लीन चिट मिल जाएगी, यही चलता रहेगा। लैंड डील घोटाले को लेकर सख्त, सीएम फडणवीस जांच के आदेश दिए। कहा अनियमितताएं पाई गई, कठोर कार्रवाई करेंगे। पुणे लैंड डील स्कैम पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा मेरा इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, गलत करने वालों पर कार्रवाई होगी। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट की बड़ी जीत, सभी 4 पदों पर कब्जा। अदिति मिश्रा चुनी गई प्रेसिडेंट। ऑनलाइन बेटिंग ऐप के मामले में ईडी की कार्रवाई। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की संपत्ति कुर्क की गई। अनिल अंबानी को फिर समन, 14 नवंबर को दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया। लखनऊ, हापुड़ और उन्नाव में 16 जगहों पर ईडी की रेड। फर्जी डिग्री के मामले में एजेंसी का एक्शन। जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर केस के मामले में ईडी की रेड। पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री के ठिकानों पर छापा। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को दी 6 महीने की इंटरिम बेल। कोर्ट ने कहा बीमारी को देखते हुए जमानत दी। सपा नेता अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, फर्जी पासपोर्ट से जुड़ी याचिका खारिज। पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की सीबीआई रिमांड बढ़ी, 5 दिन की कस्टडी में भेजा। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, पूजा अर्चना की। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती, सीएम पुष्कर धामी ने युवा महोत्सव में हिस्सा लिया। कल से 16 नवंबर तक चलेगी बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा जातिवाद ने देश को खोखला कर दिया है। जम्मू कश्मीर की बारामूला पुलिस की बड़ी पहल, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए सेफ्टी एप्लीकेशन लॉन्च की। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में 10,000 का इनामी डकैत गिरफ्तार, तमंचा बरामद हुआ। पीलीभीत में हरियाणवी सिंगर के शो के दौरान हंगामा, लड़कियों और लड़कों के गुटों में मारपीट। यूपी के फिरोजाबाद में शादी के समारोह में हंगामा, सगाई की रस्म को लेकर वर वधू के पक्ष आपस में भिड़े। मैनपुरी में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई, जमकर लात मुंह से चले, पुलिस जांच कर रही है। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा, दिल्ली से वाराणसी जा रही डबल डेकर बस पलट गई, 20 लोग घायल। सीतापुर में तिलक समारोह में मारपीट, खूब लाठी डंडे चले। कोलकाता में जूते के गोदाम में आग, लाखों का सब नुकसान। मध्य प्रदेश के धार में ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग, दूर दूर तक फैली दिखी लपटें। नोएडा सेक्टर 108 में महिला की सर कटी लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस जांच कर रही है। एमपी के में दोपहिया वाहन को लेकर सख्ती, पीछे बैठने वाले का हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया। यूपी के बरेली में कूड़ा विवाद में गोली चली, गोली लगने से एक शख्स घायल। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर लाठी डंडों से वार किया। यूपी के हापुड़ में दबंगई एनएच पर लग्जरी बस में तोड़फोड़ की। हापुड़ की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वंशिका का मां से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। वंशिका की मां ने कहा पैसे और घर अपने नाम करने की मांग करती है। लखनऊ में यूपी एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश, 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 3 ठगों को गिरफ्तार किया। वेब सीरीज देखकर 150 करोड़ की ऑनलाइन ठगी। नवी मुंबई के दीघा में स्क्रैप गोदाम में आग, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। राजस्थान के पाली में बदमाशों की परेड निकाली गई, ढाबे में चोरी के लिए 2 लोगों को पीटा था। अमेरिका ने एसआरएस ग्रुप के प्रमोटर प्रवीण कुमार कपूर को भारत में डिपोर्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नया दावा, भारत पाकिस्तान के युद्ध में 8 फाइटर जेट शूट डाउन हुए। G20 समिट में शामिल नहीं होंगे ट्रंप, आर्थिक रूप से संपन्न देशों की सदस्यता पर सवाल उठाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा, पिछले 10 साल में डीबीटी के माध्यम से सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए बचाए। वित्त मंत्री ने कहा 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की बढ़ोतरी, $1 88 रुपए 61 पैसे पर रहा। शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ, सेंसेक्स 148, निफ्टी 87 अंक नीचे आया। राष्ट्रपति भवन में भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी। भारत ने चौथे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराया। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 119 रनों पर आउट। वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिए, शिवम दुबे और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए।